गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे करते हैं। तो क्विक सॉर्ट का बेसिक आइडिया होता है कि हम एक पार्टीशन बना लेते हैं और उस पार्टीशन में चेक करते हैं। उस पार्टीशन में हमें करना होता है कि उसके जो लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स है वो उससे छोटे हो और उस पार्टीशन के राइट में जो सारे एलिमेंट्स है वो उससे बड़े हो। तो हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कह रहे हैं 3 4 1 2 5। तो इसमें हमने एक पार्टीशन बना ली। ठीक है, ये पार्टीशन हमने मान लीजिए ये 3 पे रह के हमने चेक करवाया ये 4 1 2 5 में से। ठीक है, तो ये 4 1 2 5 में से अब हमने पार्टीशन बनाई है। तो ये चेक करेगा अब यहाँ से लेके कि इससे छोटा कौन सा है। तो इससे छोटा हमारे ये 1 है, तो ये यहाँ पे ये इससे छोटे मतलब हमारे कितने एलिमेंट्स है। तो यानी 1 है इससे छोटा और एक 2 है इससे छोटा। ठीक है, 3 से छोटे दो ही एलिमेंट्स है 1 और 2। तो 3 की सही पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, दो उससे छोटे एलिमेंट है। ठीक है, और इनिशियली ये जीरोथ इंडेक्स पे है, तो यानी इसकी हमारी असली पोजीशन होनी चाहिए ये 2 यानी सेकंड इंडेक्स पे होना चाहिए 0 1 2। तो हम 1 और 3 को स्वैप करवा देंगे, तो ये 1 4 3 2 5 ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये हमने ऐसे कर लिया, यानी ये 3 की यही पोजीशन होगी। 3 जब लास्ट में हमारा जब पूरा सॉर्टेड होगा तो ये 3 अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है गाइस, अब इसी तरह हम इस वाले ये पार्ट में यही क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन लगाएंगे, फिर इस वाले पार्ट में यही क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन लगाएंगे। तो ये हम ये रिकर्सिवली ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें बस एक कंडीशन बनानी थी कि खाली हमारा ये जो एक एलिमेंट है वो सही अपनी जगह पर आ जाए, यानी पार्टीशन करेंगे तो फिर हाँ, अब इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि ये इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक बार हमारा मान लीजिए ये पार्टीशन आ गया 3, तो अब हम चेक करेंगे कि 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। ठीक है, 1 3 से छोटा है तो i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब तो और फिर i प्लस प्लस किया तो अब यहाँ पे ये 4 आ गया। 4 पे हम रुक गए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ 4 पे रुक गए। अब हमने इसके राइट में चेक किया 5 इससे बड़ा है, तो ये तो अपनी सही जगह पे है, तो हम j माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 2 इससे छोटा है और 4 इससे बड़ा है। 4 इससे बड़ा है तो इस केस में हम स्वैप कर देंगे। तो इस केस में हम स्वैप कर देंगे, तो स्वैप 4 और 2 को स्वैप कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखा आपने गाइस, हमें क्या करना था, एक पार्टीशन निकल गई, उसके हमें लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स सेट कर देने और उसके राइट में सारे एलिमेंट्स कर देने। अगर लेफ्ट में हमारा छोटा है, जो हमारा ये नंबर आया है 3, अगर हमारे 3 से लेफ्ट में उससे छोटा है तो हमें सिंपली i प्लस प्लस कर देना है, और अगर हमारे राइट में उस 3 से बड़ा है तो सिंपली j माइनस माइनस कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, जैसे कि अब यहाँ पे 4 3 से छोटा नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, 2 3 से बड़ा नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया। तो ये हमारा ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसका कोड लिख के बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अब क्विक सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स 9, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, लास्ट इंडेक्स 9 एंड देन प्रिंट भी करवा लेंगे इसी बहाने।
गाइस, प्रिंट करवा लेंगे। अब फंक्शन अपना लिख लेते हैं क्विक सॉर्ट का, void क्विक सॉर्ट। इसमें आप अपना अरे पास कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर देंगे, एंडिंग इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब हमें एक, हाँ, ये एक बेस कंडीशन अपनी होगी, अगर एस ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो यानी मतलब ये अरे हमारे डिवाइड होते रहेंगे। 5 में ये डिवाइड हो गया, फिर इस 5 वाले में यही क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगेगा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, फिर इस वाले में क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगेगा, फिर इस वाले में क्विक सॉर्ट का फंक्शन लगेगा। तो ऐसे करते रहा, करते करते ये ऐसे पूरा हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा। इतने में लगेगा, फिर इतने में लगेगा। तो अगर हमारे ये सारे ये हो जाएंगे, ये मान लीजिए ये इस पे क्विक सॉर्ट लगा, ये पूरे इस पे क्विक सॉर्ट लगा, इस पे क्विक सॉर्ट लगा, तो जब हमारा ये खाली एक ही एलिमेंट बच जाएगा, यानी s ग्रेटर देन इक्वल टू e हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग भी यही है, एंडिंग भी यही है। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देना है। ठीक है, और अब एक हम पार्टीशन इंडेक्स बना लेते हैं। ठीक है, और एक हम ना पार्टीशन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें हम अपना अरे पास करेंगे, स्टार्ट पास करेंगे, एंड देन एंड पास करेंगे। ठीक है गाइस, हमने ऐसे कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये पार्टीशन इंडेक्स था, तो क्विक सॉर्ट इस वाले पार्ट में भी लगाना है, एंड देन इस वाले पार्ट में भी लगाना है। तो फिर से हम अपने क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करवा लेंगे, अरे कॉमा पार्टीशन इंडेक्स, स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एंड देन पार्टीशन इंडेक्स -1। ठीक है गाइस, एंड देन क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे, अरे कॉमा पार्टीशन इंडेक्स +1 से लेके एंड तक। ठीक है गाइस, मैं ये यहाँ पे स्टार्ट एंड लिख देता हूँ, मेरे को आदत है, तो ऐसे स्टार्ट एंड ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो अब बस हमें अपना ये पार्टीशन वाला फंक्शन लिखना है। ये मतलब मेन है क्विक सॉर्ट का, ये पार्टीशन वाला फंक्शन। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो मतलब पूरा क्विक सॉर्ट ही समझ आ गया है। ये पार्टीशन वाला फंक्शन लिखेंगे हम, तो अब हमें क्या करना है, अपना मान लेना है 10, एक हम यहाँ 10 से कंपेयर करवाएंगे। ये जो हमारा ये मान लीजिए ये पार्टीशन, जहाँ ये 10 को हम उसकी सही पोजीशन पे लाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको कोई रैंडम सा अरे बना लेता हूँ फिर आपको, ताकि समझ में 1 2 10 3 4 5 7 6 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा रह गया नंबर, 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये हमारा बन गया है। ठीक है गाइज, अब हम इसे 1 यहाँ पे, यार फिर से इसे मैं क्या लूँ, 5 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ठीक है गाइज, तो ये हम क्या करेंगे, ये इनिशियली हम 5 को उसकी सही जगह पे लाने की कोशिश करेंगे। तो 5 की सही जगह ये होगी ना, ये होगी 5 की सही जगह। तो ये लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनिशियली हम मान लेंगे कि ये हमारा ये पिवट एलिमेंट है। ठीक है गाइस, ये हमने मान लिया ये हमारा पिवट है, ये 5। ठीक है, अब
हम इसको उसकी सही जगह पे लाएंगे। तो एक हम काउंट बना लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा और फॉर इंट i इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करें, पिवट से 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम इस वाले में लगा रहे हैं तो 0 से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाद में इस वाले पार्ट में भी तो हमें क्विक सॉर्ट का लगाना पड़ेगा। तो इसमें तो ये 0 से नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट की हमारी वैल्यू चेंज होते रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा स्टार्ट ये बन जाएगा ना, बाद में यहाँ पे ये पार्टीशन इंडेक्स प्लस 1 ये बन जाएगा हमारा स्टार्ट, इसलिए हम ये यहाँ पे ये स्टार्ट प्लस 1 कर रहे हैं, क्योंकि 0 करेंगे तो खाली इस वाले के लिए वैलिड होगा, बाद वाले में हम ये क्विक सॉर्ट नहीं लगा पाएंगे। तो ठीक है, ये फॉर इंट i is equals to start plus 1, i less than and then i plus plus। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, इफ जो हमारा अरे है उसका जो i है वो लेस देन है पिवट के, तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है गाइस, काउंट प्लस प्लस कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्वैप करवा देना है जो हमारा अरे का स्टार्ट था, अरे के स्टार्ट को किससे स्वैप करवा देंगे, अरे ऑफ स्टार्ट प्लस काउंट। इसको मैं पिवट इंडेक्स बोल देता हूँ। ठीक है गाइस, पिवट इंडेक्स एंड देन इन पिवट इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस काउंट। ठीक है गाइस, अब ये हमारा ये स्वैप में यानी स्टार्टिंग पे ये 5 था, ये 5 हमने माना था अरे ऑफ स्टार्ट, ये 5 हुआ, 5 को स्टार्टिंग प्लस काउंट यानी इससे छोटे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 3 4, 4 इससे छोटे हैं तो ये 4, हाँ 4 एलिमेंट इससे छोटे हैं तो ये स्टार्ट प्लस काउंट ही 0 1 2 3 4, यानी कि ये 4 और ये 5 ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो ये स्वैप होके क्या क्या बन जाएगा, हमारा नया अरे कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। 5 यहाँ पे ये आ जाएगा 4 2 10 10 3 5 1 7 6 8 9, तो ये हमारा ऐसे 5 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब 5 अपनी सही पोजीशन पे आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट वाले को सही से सॉर्ट कर देना है। तो इसके लेफ्ट वाले को सही से सॉर्ट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपना int i इज इक्वल टू स्टार्ट मान लेंगे, int j इज इक्वल टू एंड मान लेंगे। ठीक है, और हम क्या करते रहेंगे, इफ हमारा जो हाँ while हमारा जो i है वो लेस देन हो पिवट इंडेक्स के, पिवट इंडेक्स इस केस में हमारा 4 है, इंडेक्स 4 है और 4th इंडेक्स पे एलिमेंट 5 है। तो ये जो हमारा i है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी स्टार्ट इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ तक जाते रहेगा, पिवट इंडेक्स तक, यहाँ तक जाते रहेगा। एंड साथ ही हमारा जो j है वो ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स, ये j हमारा यहाँ से यहाँ जाते रहेगा। ठीक है, ये j हमारा यहाँ से जाते रहेगा। ठीक है, अब इधर वो चेक करते रहेगा। ठीक है, अब चेक करते रहने के लिए ये क्या करेगा, इफ अगर जो हमारा अरे ऑफ i है, अरे ऑफ बेसिकली जो स्टार्ट है, i बोल लो स्टार्ट बोल लो, i बोल लेता हूँ। ठीक है, जो अरे ऑफ i है वो अगर हमारा लेस देन है अरे ऑफ पिवट इंडेक्स के। ठीक है, अगर हमारा अरे ऑफ i है वो लेस देन है अरे ऑफ पिवट इंडेक्स के, तो इस केस में हमें सिंपली i प्लस प्लस कर देना है,
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और इफ अगर हमारा जो अरे ऑफ जे है वो ग्रेटर देन है, क्योंकि अरे ऑफ पिवट इंडेक्स में है, ग्रेटर देन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बताइए गाइस, जे माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्वैप करवाने की जरूरत ही नहीं, हमें इससे सारे 5 यहाँ पे सारे 5 से बड़े एलिमेंट चाहिए, यहाँ पे इससे सारे छोटे एलिमेंट चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा एलिमेंट मिल जाता है 5 से, जैसे कि 4 छोटा एलिमेंट है, तो 4 को हम किससे स्वैप करवा देंगे, 9 तो 5 से बड़ा है, इससे स्वैप नहीं करवाएंगे, 8 बड़ा है, इससे स्वैप नहीं करवाएंगे, 6 बड़ा है, इससे स्वैप नहीं करवाएंगे, 7 बड़ा है, इससे स्वैप नहीं करवाएंगे, 1 छोटा है, तो 1 और 4 को हम स्वैप करवाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा, ये ऐसे 1 2 10 3 5 4 6 8 9। ठीक है, तो अब ये हमारा ये ऐसे बन जाएगा। अब हमारा ये हो गया है। अब 5 से इसके राइट में 1 इससे छोटा है, एंड अरे 4 तो 5 से छोटा ही था, गलत स्वैप करवा दिया। 5 से यहाँ पे जो भी बड़ा है उससे स्वैप करवाना है ना, छोटे वाले तो सही है, 4 2 3 अपनी सही जगह पे है, तो 10 वाले मतलब स्वैप करवाएंगे। यहाँ पे ये किससे स्वैप होएगा, 1 से, यहाँ पे 1 आएगा, 4 अपनी सही जगह पे था, यहाँ पे 10 आएगा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए गाइस, अब आपको पता, आप नोटिस करेंगे ये 5 यहाँ पे पार्टीशन के पीछे सारे इससे छोटे एलिमेंट है, वो 5 के राइट में सारे इससे बड़े एलिमेंट है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब इतना ही नहीं हुआ, अब हमें ये सॉर्टेड का है, सॉर्ट करने के लिए इस वाले में यही क्विक सॉर्ट वाला, यानी ये अरे ऑफ स्टार्ट से लेके पार्टीशन इंडेक्स -1, अब इतने में फिर से यही क्विक सॉर्ट वाला ये पूरी राम कथा लगेगी, और फिर ये पार्टीशन इंडेक्स +1, इतने में ये जो हमने पूरी राम कथा की है ना यूजिंग ये पार्टीशन वाला फंक्शन लिखा है, इतने में फिर से यही काम होगा। तो यानी कि ये 4 2 1 3 5, अब इसमें यही क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन लगाएंगे, देखेंगे कि क्या कहते हैं, 4 को हम स्टार्टिंग मान लेंगे, 4 से छोटा क्या है, 2 है, इससे छोटा 1 है, इससे छोटा 3 है, इससे छोटा, तो स्टार्ट प्लस काउंट किया तो ये 4 को इसकी सही जगह पे डालेंगे, तो ये किससे स्वैप करवा देंगे, 3 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 2 1 4 5, यानी 4 अपनी सही जगह पे है। अब इसके लेफ्ट इंडेक्स में हम करवाएंगे, लेफ्ट इंडेक्स में सारे छोटे हैं, तो ये i++ होते रहेगा, ये इसके राइट इंडेक्स में ये इससे बड़ा है, j हो जाएगा। तो ये तो अपनी सही जगह सॉर्ट हो चुका है। फिर ये 10 6 8 9 में क्विक सॉर्ट लगाएंगे, तो ये हम करते रहेंगे। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अपने सिंपली पिवट इंडेक्स रिटर्न, हाँ हमें स्वैप भी तो करवाना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इफ अरे ऑफ मतलब एल्स जो भी इसके अलावा कंडीशन हुई तो हम स्वैप करवा देंगे अरे ऑफ ई को, एंड देन स्वैप करवाने के बाद आगे बढ़ाना भी तो है और उसको पीछे भी लेना है, तो अरे ऑफ j ठीक है, ये स्वैप हो जाएगा और रिटर्न हमें क्या कर देना है, पिवट इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। हमें पिवट इंडेक्स क्योंकि रिटर्न करवानी, क्योंकि वही तो हमारे ये पार्टीशन इंडेक्स में आएगा, ये पार्टीशन इंडेक्स एक नंबर होगा, यानी ये 5 का जो इंडेक्स है ये हमें रिटर्न करवाना है ये पार्टीशन इंडेक्स में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए आप ये पार्टीशन इंडेक्स ही नाम दे देता हूँ इसको। हाँ, तो अब हम इसको अपना रन करके देखते हैं अपना कोड। हाँ, ये
एरर आ गया है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये पिवट ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये स्टार्ट, इसको हम पिवट ही रहने देते हैं क्योंकि हर जगह हमने पिवट लिख रखा है ना, इसको यहाँ पे पिवट ही रहने देते हैं, नहीं तो फिर हर जगह चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये एंड। ये क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे ये 10th लाइन पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। और ये हमने क्या मिस कर रखा है, वाइल, हाँ तो अब शायद चल जाना चाहिए। 1 3 4 2 5 8 6 9 10 7, तो ये शॉर्ट नहीं हुआ है, तो देखते हैं क्यों नहीं हुआ है शॉर्ट। एक सेकंड में चेक करता हूँ। इंटू पिवट इक्वल टू array of start int count is equals to 0 if ठीक है, if array of I less than array of pivot index की जगह पे ये पिवट आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे ये पिवट, हे यार तुमको एक सेकंड, तो गाइस देखे ये हमारा सॉर्टेड हो चुका है 0 1 2 3 4 5 7 8, तो ये हमारा वही है, ये मैंने कर रखा है सॉल्व। तो मैं इसे अपना चेक करता हूँ ये पार्टीशन वाला फंक्शन कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है। int I is equals to start plus 1, ठीक है, array of start, ठीक है, तो गाइस मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, मैंने बिल्कुल सही कोड लिखा है, ये क्यों नहीं हो रहा है शॉर्ट। कहीं पे तो छोटी सी गलती हो रही है, तो मैं भी थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ।